हेलो फ्रेंड्स, सभी का मेरा नमस्कार। बहन और भाई को सुपर टेट 2026-27 सीडीपी है। इसमें शिक्षण अधिगम सिद्धांत एवं शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, शुरुआत किया है। मैंने सोचा वैकेंसी आने वाली है, शुरुआत कर दें। और इस वीडियो के अंत में जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको ये नोट्स भी हम दे देंगे जो पढ़ाएंगे डेली का डेली। शुरुआत करते हैं मुख्य शिक्षा विधियां एवं उनके प्रतिपादक। इसमें कि आगमन विधि है। इंडक्टिव मेथड की जो प्रतिपादक हैं अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। कौन है इसके? अरस्तु। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड अरस्तु। प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चन आंसर मेथड के जो प्रतिपादक हैं जनक है। कौन है? सुकरात। प्रोजेक्ट विधि कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। खेल विधि प्ले वे मेथड के जो जनक हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कुक। किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं कौन है? फोबेल। मॉन्टेसरी विधि मरिया मॉन्टेसरी। खोजपूर्ण ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक हैं H.E. आर्मस्ट्रांग। सूक्ष्म शिक्षा माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? डॉन एलन। समस्या समाधान विधि के जनक हैं सुकरात। कौन है? सुकरात एवं सेंट थॉमस। शिक्षण के प्रमुख सूत्र प्रिंसिपल मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। अज्ञात से अज्ञात की ओर बालक के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान देना, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बालक के पहले वाले ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान देना, इसी को कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि पहले जो है प्रत्यक्ष वस्तुओं को दिखाना, जैसे कि फिर अमूर्त प्रत्ययों को समझ विकसित करना। पहले उसको गेंद दिखाई जाए, उसके बाद पृथ्वी के बारे में उसको समझाया जाए। सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल शुरुआत आसान अवधारणाओं से करें, फिर धीरे धीरे कठिन विषयों की ओर बढ़ें। पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित पहले पूरा चित्र फिर उसके भाग को दिखाना। अगला है शिक्षण से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि उदाहरण के माध्यम से नियम स्थापित करना। अभी थोड़ा पहले शुरुआत किया तो गलती हो जा रही है। 10-15 वीडियो के बाद अच्छी वीडियो बनने लगेगी। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जो सामने प्रस्तुत है उससे शुरुआत करना, यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जो सामने प्रस्तुत है उससे शुरुआत करना। इसकी PDF लास्ट के वीडियो में मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लेना, फिर बाद में पढ़ सकते हो अपने अनुसार। शिक्षण के स्तर स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। ये प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट, यानी रटने एवं तथ्य याद रखने पर बल। रटने एवं तथ्य याद रखने पर बल। अगला है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके प्रतिपादक हैं मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन, यानी संप्रत्यय एवं नियमों की समझ पर बल देना। चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके प्रतिपादक कौन है? हंट, यानी समस्या समाधान एवं मौलिक सोच पर आधारित है।
अब देखिए परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि प्रश्न है बालक के विकास की किस अवस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है? किशोरावस्था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डीएफ स्किनर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? इवान पाउलो कुत्ते पर प्रयोग किया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? जॉन डीवी। चाइल्ड सेंट्रल्ड एजुकेशन का समर्थन किसने किया? जॉन डीवी। ये अगला पीडीएफ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा भी मनोबल बढ़े। आपको हम डेली पीडीएफ और वीडियो दोनों देंगे फ्री। शिक्षा अधिगम के सिद्धांत टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल। शिक्षा सिद्धांत की परिभाषा गेज के अनुसार शैक्षिक जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। गेज के अनुसार क्या है? शिक्षा जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षा सिद्धांत कहते हैं। प्रमुख शिक्षा सिद्धांत निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत यदि उद्देश्य निश्चित नहीं है तो यह केवल समय की बर्बादी। निश्चित उद्देश्य होने पर छात्र अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं। उद्देश्यहीन शिक्षण नीरस और जड़ हो जाता है। अतः सफल शिक्षण के लिए निश्चित उद्देश्य आवश्यक है। अगर आप लोग बताएंगे इसको हम समझाएंगे भी। ऐसे हम तो आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको केवल पढ़ रहे हैं ताकि तुम सुनकर उसको अपने कंठस्थ कर सको। रुचि का सिद्धांत यानी कि जिस कार्य में रुचि होती है छात्र उसे लगन से करते हैं। शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों में रुचि उत्पन्न हो। मैकडूगल के अनुसार रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियान्वयन रूप है। यानी कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है, ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचिपूर्ण शिक्षण की विधियां जिज्ञासा, सहसंबंध, पाठ्य सहायक सामग्री। चयन का सिद्धांत वर्तमान समय में ज्ञान की मात्रा बहुत अधिक है। शिक्षक वही सामग्री चुने जो छात्रों की मानसिक परिपक्वता, उम्र तथा परिस्थितियों में के अनुकूल हो। करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत जब छात्र कोई कार्य स्वयं करता है तो वह आसानी से स्थायी रूप से सीखता है। फ्रोबेल के अनुसार जो बच्चे पढ़े हैं पहले से सीडीपी उनके लिए बहुत लाभदायक है। उनको केवल रिवीजन करना बस। बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है। क्रियाशीलता पर आधारित पद्धतियां जैसे मॉन्टेसरी विधि है, इसको मरिया मॉन्टेसरी है। डाल्टन विधि है, हेलेन पार्कहर्स्ट। बेसिक शिक्षा पद्धति जो जनक हैं महात्मा गांधी। प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। प्रेरणा का सिद्धांत वुडवर्थ के अनुसार प्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। कौन कहा? वुडवर्थ ने कहा है प्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। शाब्दिक प्रेरक है
अच्छा, शानदार, बहुत बढ़िया, शाबाश। अशाब्दिक प्रेरक दंड पुरस्कार क्या है? अशाब्दिक प्रेरक हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि संसार के सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हैं। शिक्षक को प्रत्येक बालक की भिन्नता और क्षमता को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नियोजन का सिद्धांत, शिक्षा पूर्व नियोजित होनी चाहिए। इससे समय और श्रम की बचत होती है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से होती है। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, मनोरंजन के साथ शिक्षण करने से छात्र शीघ्र सीखते हैं और उन्हें पर्याप्त अवसर मिलता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जिस कार्य को बार बार दोहराया जाए, यानी कि आप पीडीएफ को बार बार दोहराइए, वह सरल और स्थायी हो जाता है। माध्यम, गृह कार्य देना, मासिक टेस्ट लेना, पाठ दोहराना। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, इसमें शिक्षक सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करे और सभी को समान अवसर प्रदान करे, यानी कि कोई भी किसी भी बालक से भेदभाव आपको नहीं करना है। विभाजन का सिद्धांत, लघु सोपानों का सिद्धांत, यानी शिक्षा क्षेत्र व्यापक है, इसलिए पाठ्य विषयों के छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए, जैसे कि यूनिट द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। आत्मीयता का सिद्धांत, आत्मीयता का सिद्धांत यानी शिक्षण का व्यवहार अनौपचारिक व अपनत्व भरा होना चाहिए, ताकि छात्रों की हिचकिचाहट दूर हो सके, यानी उनसे घुल मिलकर पढ़ाना चाहिए। स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत, विषय वस्तु को क्रमिक रूप से पढ़ाना चाहिए, जैसे कि गणित में पहाड़ों के बाद, गणित में पहाड़ों के बाद जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाना चाहिए। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, ज्ञान को छात्र के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 में भी शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर बल दिया गया है, यानी कि एनसीएफ 2005 में ज्ञान को पढ़ाई से जोड़ने पर बल दिया गया है। A top 25 वन लाइनर क्वेश्चन, अब देखिए शैक्षिक जांच के ये क्वेश्चन मैंने एआई द्वारा बनाए हैं, आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि यूपी चट का पेपर एआई द्वारा बनकर आया था, इसमें काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिए। शिक्षा जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं, यानी कि शिक्षा जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। किसने कहा? गेज। रुचि तत्क्षण ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन किसका है? मैकडूगल महोदय का। बालक कार्य करके ही सीखते हैं, क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना कहलाता। किसने कहा? फॉबेल महोदय। प्रेरणा का तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ। प्रेरणा का तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है, वुडवर्थ। देखिए रुचि, प्रच्छन्न, ध्यान तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप मैकडूगल हैं। बालक कार्य को करके सीखते हैं, यानी करके सीखना कौन का? फोबेल।
प्रेरणा का तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। जो व्यवहारवादी कौन है? वुडवर्थ। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मरिया मॉन्टेसरी। डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि। बेसिक शिक्षा पद्धति वर्धा योजना के जनक कौन है? महात्मा गांधी। प्रोजेक्ट परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक महोदय। शाबाश, बहुत बढ़िया और शानदार। किस प्रकार के प्रेरक हैं? शाब्दिक प्रेरक। कौन है? शाब्दिक प्रेरक। पिछले इसमें आपने पढ़ा है। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। किस प्रकार के प्रेरक हैं? शाब्दिक प्रेरक। दंड एवं पुरस्कार प्रेरणा के किस रूप में आते हैं? अशाब्दिक प्रेरक। दंड पुरस्कार किसमें आते हैं? अशाब्दिक प्रेरक में। समय और श्रम की बचत के लिए कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? नियोजन का सिद्धांत। विभाजन के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लघु सोपानों का सिद्धांत। शिक्षण द्वारा सभी छात्रों को समान अवसर देना किस सिद्धांत में आता है? लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। गृह कार्य देना और मासिक टेस्ट लेना किस सिद्धांत का हिस्सा है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पाठ सामग्री को छात्र के दैनिक जीवन से जोड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत एनसीईआरटी 2005 का है। ये क्वेश्चन आएंगे सुपर टेट में। आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, मैं पीडीएफ वीडियो के नीचे दे दूंगा। एनसीईआरटी 2005 का मुख्य बल किस पर है? शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए सबसे प्रभावी सिद्धांत कौन सा है? करके सीखना। यानी विज्ञान में क्या होता है? साइंस में बच्चे करके सीखते हैं। बालक को परिपक्वता के अनुसार सामग्री चुनने को क्या कहलाता है? चयन का सिद्धांत, सिलेक्टिव मेथड। शिक्षण में उद्देश्यहीनता से क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षण नीरस और समय की बर्बादी हो जाती है। प्रत्येक बालक की सीखने की गति भिन्न होना किस सिद्धांत को दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। जिज्ञासा और टीएलएम का प्रयोग किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? रुचि का सिद्धांत। किसमें? रुचि का सिद्धांत। आपके पास जिज्ञासा है तो मतलब उसमें आपकी सीखने की रुचि है। छात्रों की झिझक दूर करने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? आत्मीयता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिनती के बाद पहाड़े व जोड़ सिखाना किस सिद्धांत का उदाहरण है? स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। गिनती के बाद पहाड़े व जोड़ सिखाना किस सिद्धांत का उदाहरण है? स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। एआई द्वारा क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना किस सिद्धांत में आता है? निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है? बाल केंद्र का शिक्षा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली वीडियो उसके साथ उसकी पीडीएफ डालूंगा। थैंक्स फ्रेंड, नमस्कार।